हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर को। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज है 26 तारीख। तो स्टार्ट करते हैं एक अपने डेली की तरह मोटिवेशन कोट के साथ। तो मोटिवेशन कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने जो भी अपना ड्रीम चुना है उसी को आप फोकस करें। ऐसा ना करें कि दोनों नावों में पैरों को रखें। बेटर होगा एक ही नाव पे होकर सवार करने के लिए, तो जल्दी से आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये हुआ है कंडक्ट। तो इसी वजह से न्यूज़ में आया है कि अभ्यास हरिमाऊ ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। तो आंसर पहले चलते हैं ऑप्शन तरफ। मतलब कि इसका आयोजन जो हुआ है वो तो हम बात करेंगे लोकेशन, बट ये किन दो देशों के बीच जो एक जॉइंट मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है वो किन के बीच हुई है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरफ। भारत अफगानिस्तान, सेकंड ऑप्शन भारत मालदीव, थर्ड ऑप्शन भारत मलेशिया है ये, फोर्थ ऑप्शन भारत जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत और मलेशिया। तो देखिए, भारत और मलेशिया के बीच ये जॉइंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है और ये भारत में मेघालय में हुई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने का जो मतलब इसलिए किया गया है। और इसमें सभी जो मतलब दोनों देश हैं वो अपनी अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज़ को एक साथ शेयर करते हैं। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम बात करते हैं कि मलेशिया की राजधानी क्या है। देखिए, ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ है तो इसलिए हम मलेशिया की राजधानी को पढ़ लेते हैं। मलेशिया की राजधानी क्या है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हो, कुआलालंपुर, सेकंड ऑप्शन हनोई, थर्ड ऑप्शन बी टोक्यो, फोर्थ ऑप्शन सियोल। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है कुआलालंपुर। देखिए, क्योंकि हनोई वियतनाम की है, टोक्यो जापान की है, सियोल साउथ कोरिया की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आसियान। देखिए, क्वेश्चन ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो है मलेशिया, आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पास ये जो देश हैं उनके नाम है कि आसियान में कितने सदस्य देश हैं। तो ऑप्शन की बात करें 10, सेकंड ऑप्शन 9, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन 12। तो दोस्तों इसका आंसर है 10। आसियान में 10 मेंबर देश हैं। मलेशिया भी इसका मेंबर है, इसलिए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पुट किया है कि आसियान में कितने सदस्य देश है। इसमें 10 सदस्य देश है। फर्स्ट है ब्रुनई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लेना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर 1962 को, 25 अक्टूबर 1964, थर्ड ऑप्शन 24 अक्टूबर 1965, फोर्थ ऑप्शन 25 अक्टूबर 1961। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर जो है हमारे पास वो है 24 अक्टूबर 1962 को। देखिए, जो आईटीबीपी की स्थापना है वो इंडो जो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उसी के दौरान इस बॉर्डर पुलिस फोर्स को देखिए, इसको जो मेन पर्पस था वो हाई एल्टीट्यूड पे जो अपने ट्रूप्स को पहुंचाने के पर्पस से ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका जो आईटीबीपी का जो मतलब कि जो वो लोगो है, यानी कि जो लोगों के पास जो लिखा होता सिंबल लिखा होता है वो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन कौन सी हैं। देखिए, हम ऑप्शन की बात कर लेते हैं फिर इसको एलेबरेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी, असम राइफल्स। थर्ड ऑप्शन है विकल्प 1 और 2 दोनों। फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड, यानी कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ यानी कि
सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स एंड BSF एंड NSG और असम राइफल्स। तो ये हमारी जो प्रमुख हैं 7 पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है। और इनका बहुत बहुत जो हमारे देश, हमारे जो पूरे बॉर्डर वगैरह सभी को ये अपने अपने रोल निभाते हैं और इनका बहुत हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। और बस इतना ही कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। तो देखिए हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं, श्रीलंका में है, सेकंड ऑप्शन मालदीव में है, थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान में है, फोर्थ ऑप्शन ईरान में। तो दोस्तों इसका आंसर जो है श्रीलंका में है। हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका में स्थित है। ये चर्चा में बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि चाइना ने अपनी जो डेप्ट पॉलिसी है उसके तहत श्रीलंका से इसको अपने कब्जे में यानी लीज पे ले लिया है। लीज 99 साल की लीज पे लिया है, तो इसलिए ये चर्चा में रहता है लगातार। हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन कोलंबो है, सेकंड ऑप्शन श्री जयवर्धने कोट्टे, थर्ड ऑप्शन जहांपना, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो श्रीलंका की राजधानी जो है दोस्तों वो है श्री जयवर्धने कोट्टे। तो ये प्रशासनिक यानी कि प्रशासनिक राजधानी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धने कोट्टे है। और जो कि वहीं इकोनॉमिक यानी व्यापारिक जो राजधानी वो कोलंबो है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की बात करते हैं, BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव एक महत्वाकांक्षी योजना है, किस देश की ये योजना है? तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चाइना की है, पाकिस्तान की है, रूस की है, भारत की है। तो दोस्तों ये जो महत्वाकांक्षी एक योजना है ये चाइना की है। कहने को ये योजना है बट ये एक ट्रैप है जिसके तहत चाइना जो गरीब देश हैं, गरीब तो क्या है, इन्होंने इवन यहाँ तक कि इटली तक को भी इन्होंने इसमें ले रखा है। तो गरीब देशों का ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ गरीब देशों के लिए एक डेप्ट ट्रैप की तरह ये अपना इस BRI पॉलिसी को यूज़ करते हैं। और जो देश इसमें फंस जाता है वो बहुत बुरी तरीके से चाइना के डेप्ट में फंस जाता है। जो चाइना ने डेप्ट यानी कि जो कर्ज दिया उसी कर्ज को पटाने के लिए उसी कर्ज को चुकाने के लिए वो चाइना से फिर से कर्ज लेते हैं, यानी कि कर्ज पे कर्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, CPEC यानी CPEC का पूर्ण नाम क्या है? CPEC। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सेकंड ऑप्शन चीन पाकिस्तान एजुकेशन सेंटर, थर्ड ऑप्शन चिल्ली पराग्वे इकोनॉमिक कॉरिडोर, नेक्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका नाम जो है फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो है चाइना का जो BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव उसी का एक पार्ट है CPEC। ये CPEC जो है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना के काशगंज तक ये एक पूरा रोड बनाया गया है। और जो पाकिस्तान से होते इंडिया के जो रीजन, इंडिया का जो भूमि है वहाँ से इसको ये चाइना ने, पाकिस्तान ने इसको निकाला है जब, और उसी को इंडिया जो है विरोध करता है क्योंकि वो हमारा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डोकलाम हाल ही के वर्षों में प्रमुखता से चर्चा में रहा था, क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास एक समाचार न्यूज एजेंसी है, या फिर सेकंड ऑप्शन में भारत चीन के बीच एक भूमि विवाद है, थर्ड ऑप्शन एक कठपुतली डांस है, पेपेट डांस, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, सिंपल भी जब है अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़े रहे हैं। तो इसका आंसर भारत और चीन के बीच एक भूमि विवाद है। तो ये 2017 के आसपास भारत और चीन के बीच इतनी ज़्यादा इंटेंशंस बढ़ गई थी कि युद्ध की स्थिति बन गई थी, बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल बन गया था। तो ये भारत और चीन के बीच भूमि विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुब्रा वैली कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है भारत में, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान में, थर्ड ऑप्शन अफगानिस्तान में,
श्रीलंका, या फिर लास्ट ऑप्शन है श्रीलंका में। तो दोस्तों जो इसका आंसर है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली भारत में स्थित है। ये भारत का नॉर्थ मोस्ट पार्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अब जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख मतलब कि उनको यूटी में कन्वर्ट कर दिया है, लेह और लद्दाख में। तो और हम आगे बात कर लेते हैं पेंगोंग सो लेक, यानी कि पेंगोंग सो लेक। देखिए पेंगोंग सो लेक वही है सॉरी, जहाँ पे 3 इडियट मूवी की जो शूटिंग हुई है लद्दाख में। सॉरी, आंसर ही मिल गया। तो ये वही पेंगोंग सो लेक है। तो इसका आंसर दोस्तों लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की राजधानी क्या है। तो दोस्तों भूटान की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन थिम्पू, सेकंड ऑप्शन काठमांडू, थर्ड ऑप्शन ब्रुनई, फोर्थ ऑप्शन उलान बटोर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है थिम्पू है। देखिए भूटान जो है कि किंगडम है, यानी कि यहाँ पे एक मोनार्की चलती है, यहाँ पे राजशाही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्या है क्वेश्चन कि पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अनवर उल हक काकर, सेकंड ऑप्शन इमरान खान, थर्ड ऑप्शन नवाज शरीफ, फोर्थ ऑप्शन बिलावल भुट्टो। तो दोस्तों इसका आंसर है अनवर उल हक काकर। बड़ा ही अजीब सा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकन नेक कॉरिडोर, यानी कि जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकन नेक कॉरिडोर के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य देश हैं सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सेकंड ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। थर्ड ऑप्शन है भारत, म्यांमार, नेपाल। लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए इसमें आप मैप में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। चिकन नेक कॉरिडोर जो यानी कि जो हमारा जो है पश्चिम बंगाल वहाँ पे और बांग्लादेश में, देखिए आप यहाँ पे देख, इसका आंसर जो है चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो देखिए मैप में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो है हमारा ये वाला रीजन ये पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे एक छोटा सा चौक पॉइंट है। तो यहाँ पे ये इस तरह से टर्न लेता है और ऊपर की तरफ ये चाइना है, यानी कि तिब्बत है, क्योंकि तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये नेपाल है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश है। तो इसी चीज़ को चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा गया। सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसलिए क्योंकि सिलीगुड़ी में पड़ता है, वेस्ट बंगाल की सिलीगुड़ी में। तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। बात दरअसल बांग्लादेश के साथ ये भी चल रही है कि इसको हम बांग्लादेश के साथ स्वैप कर लें, कि ताकि क्योंकि स्थिति ऐसी बन जाती है, क्योंकि छोटा सा चौक पॉइंट है। अगर युद्ध की स्थिति ज़्यादा बनती है चाइना के साथ तो चाइना पूरे नॉर्थ ईस्ट को यहाँ से तोड़ सकता है और इस पर कब्जा करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपने कब्जे में ले सकता है। तो इसीलिए बांग्लादेश के साथ स्वैप की बात चल रही है, लैंड स्वैप, ताकि जो है ऐसी स्थिति होने पर हम इसको पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को अपने नियंत्रण में रख सकें। तो इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। तो आप लोगों को ध्यान रखें चिकन नेक कॉरिडोर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों अपने प्यार को इसी तरह बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं। करंट अफेयर की वीडियो को आप लगातार ऐसे ही प्यार देते रहें और लगातार देखते रहें, ताकि आप लोगों के ऊपर स्टैटिक पोर्शन है उसके अलावा करंट अफेयर का बर्डन ना बने। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।